देखिए सिरका में निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पाया जाता था? सिरका में है ना, सिरका में कौन सा अम्ल? चींटी का डंक में, इमली में, टाटरिक अम्ल। कोई दिक्कत? फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? उसी का नाम, यानी चींटी में ही पाया जाएगा। ठीक है, तो सिरका में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल? तो एसिटिक अम्ल। कोई दिक्कत? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल? अब इमली में, दही में लैट्रिक अम्ल, लैट्रिक अम्ल नहीं बल्कि लैट्रिन। खट्टा दूध में लैट्रिक अम्ल, लैट्रिक अम्ल नहीं बल्कि लैट्रिक। कोनो दिक्कत? निम्न में कौन कार्बन का अपरूप है? तो कार्बन का अपरूप कौन कौन है? ग्रेफाइट भी देखे होंगे, ग्रेफाइट ना देखे हैं? पेंसिल देखे ना लिखने वाला, उसका जो नीब रहता है, नीब देखे ना, नीब, उसी को ग्रेफाइट कहते हैं। तो कार्बन से ही बना है। ठीक है, फिर हीरा, जो हीरा रहता है वो भी किसका रहता है? कार्बन का ही अपरूप, मतलब उसी से बना, उसी का एक रूप है। ठीक है ना, कार्बन। हाँ, तो कार्बन का ही रूप क्या? ग्रेफाइट है, हीरा है और फुलेरिन। कौन कौन है? फुलेरिन। तो कार्बन का अपरूप कौन कौन है? तीनों याद रखिएगा, तीनों बार बार पूछता है कार्बन का अपरूप में। तो कौन कौन भैया? हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। फुलेश्री चाची को नहीं भूलना। कोई दिक्कत? कभी कर बैठा गाना सुना, फिर गलती कर बैठा। ठीक है, तो कार्बन का क्या गो अपरूप है? 3 गो। कौन कौन? फुलेश्री चाची को नहीं भूलना है, नहीं ना? चलिए आगे बढ़े। चलिए देखिए, एक अनुसूत्र परंतु भिन्न सूत्र वाले को क्या कहते हैं? यानी अनुसूत्र, यानी फार्मूला एक ही जैसा रहेगा लेकिन उसका सूत्र, सॉरी, एक अनुसूत्र परंतु भिन्न सूत्र वाले योगी को क्या कहते हैं? भिन्न सूत्र नहीं, अनुसूत्र एक रहेगा लेकिन रचना अलग अलग रहेगी। ठीक है, रचना बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे तो अलग अलग बनेंगे, तो उसको क्या कहते हैं? समयावी। ठीक है, क्या कहते हैं? समयावी। नेक्स्ट, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? कौन सा दर्पण? अस्तूरा से नहीं बल्कि अवतल। जहाँ दाढ़ी बनता, देखिए आपका सैलून में आगे ठाकुर लोग का आगे रहता है, देखिए ना, ठाकुर लोग के आगे रहता है। अब घर में बाल झाड़ने के लिए यूज करते, वो दर्पण नहीं, वो में जो देखते हैं कि सुंदर है कि ना, वो कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। वो कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। लेकिन जो ठाकुर लोग दाढ़ी बनाते आगे टांग के ना, वो कौन सा दर्पण? अवतल। याद रखिए, सब नहीं लगाता, कोई ऐसे खरीद के टांग ले रहता है। ठीक है ना? नहीं, यदि जो टांगले रहेगा ना, उनमें देखिएगा ओरिजिनल बना रहेगा ना, उसमें प्रतिबिंब, जैसे कभी गाड़ी उड़ी काट देखें तो लगेगा अचानक बड़का गुआरा है, उसमें बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण में चेहरा को बड़ा दिखाएगा तो उसको काटने में मदद हो, समझे कि नहीं? तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। चेहरा बड़ा जो हम लोग बाल झाड़ते वो कौन सा दर्पण? समतल। तो एक क्वेश्चन है, समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? हाँ, तो समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होता है, अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत। दाढ़ी बनाएंगे कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। चलिए ऊपर चलिए, कोई दिक्कत है यहाँ तक? श्वेत प्रकाश वर्णक्रम किस रंग में विवक्ष होता है? चलिए देखिए, देखिए श्वेत, श्वेत मतलब उजला। ठीक है, व्हाइट। श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग की विकिरण में विचलन अधिक होता है? बैगनी। विचलन मतलब ज्यादा फैलेगा, आपको बताया। देखिए प्रिज्म होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। प्रिज्म है, मान लीजिए, प्रिज्म से मान लीजिए श्वेत रंग जा रहा है, श्वेत मतलब उजला, श्वेत मीन्स उजला। ठीक है, तो उजला जा रहा है तो क्या रंग में बटेगा? 7 रंग। क्या रंग में? 7 रंग। कोई दिक्कत? जब श्वेत रंग यानी उजला रंग किसी प्रिज्म से गुजरेगा तो क्या रंग में बटेगा? 7 रंग में बटता है। इसका ट्रिक आपको बताए थे ना, क्या बताए थे? बैजानी, बैजानी हाँ पीना ला, बोले बैजानी हाँ पीना ला। इन निचवा से याद है,
तो बै से बैगनी, ज से नी से ह से पी से न से नारंगी, अल्लाह से लाल। समझे कि नहीं? तो सबसे ज्यादा फैलता कौन रंग? बैगनी। और सबसे कम लाल। तो लाल कम फैलने के कारण अभी ठंडा के दिन में देखिए यूज होता है। अभी ठंडा के दिन में ना जाइएगा रेलवे में तो झंडा ना दिखाता है रात में या दिनों में, ज्यादा कुहासा वहासा रहे क्या लाइट दिखाएगा, ठीक है। तो जो लाल रंग का उसको छितराता कम है। छितराना मतलब फैलता ना है, लसराता पसराता नहीं है। छितराना मतलब लसराता पसराता नहीं है। तो कम फैलता कौन है? देखो सबसे ज्यादा फैलेगा कौन? सबसे कम लाल। यहाँ पूछा, देखिए कहाँ चला गया। श्वेत प्रकाश वन क्रम में किस रंग की किरण की विचलन अधिक होता है? विचलन मतलब इधर उधर छितराना, मन भटकना जिसको कहते हैं। यानी भटकता सबसे ज्यादा कौन है? कम भटकता है। ये थोड़ा बाबू के नालायक बेटा ही लायक बेटा, होशियार नहीं है ये होशियार। कोई दिक्कत? तो सबसे होशियार ज्यादा रंग कौन? लाल, क्योंकि लाल फैलता छितराता इन्होंने नहीं है। गधा कौन? ये सबसे ज्यादा छितराता है। आपको पूछेगा श्वेत रंग जब प्रिज्म से गुजरता है तो कई रंगों में बटता है? और 7 रंग से बनाई पट्टी को क्या कहते हैं? वर्ण पट कहते हैं। 7 रंग से पट्टी बना उसको वर्ण पट। और 7 रंग को याद करने का तरीका वैसे ज से नी से ह से पी से न से ल से। अब एक पूछा तरंग धैर्य, किसका तरंग धैर्य अधिक होता है, किसका तरंग धैर्य कम होता? तो एक चीज जान, जिसका तरंग धैर्य ज्यादा रहेगा छितराएगा कम। तो यानी लाल छितराता कम है ना। तो धैर्य रखने की शक्ति याद रखो। तो बोले थे कि होशियार, यानी धैर्य रखने की शक्ति उसको क्षमता है। यानी लाल का तरंग धैर्य क्या होगा? ज्यादा कि कम? सबसे ज्यादा तरंग धैर्य किसका? लाल का। सबसे कम? समझे कि नहीं? सबसे ज्यादा छितराता कौन? सबसे कम लाल। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? अभी ना पूछे। अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी कोई दिक्कत? देखिए पूरा क्वेश्चन। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान बनेगा? तो वक्रता केंद्र पर रखिएगा तो कैसा बनेगा? समान बनेगा। अवतल दर्पण देखिए कैसा होता है। देखिए ऐसा, ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अब तो जिसका क्या परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है और बराबर भाग में क्या कलाई किया हुआ रहता है, इसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण, ठीक है। अब ऐसा हुआ, ठीक है। यहाँ फोकस होगा ना, यहाँ वक्रता केंद्र, यहाँ ध्रुव, ठीक है। तो कहाँ रखेंगे? एकदम समान। जितना बड़ा प्रतिबिंब होगा उतना ही बड़ा वस्तु, यानी जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब, यानी जितना बड़ा आदमी रहेगा उतना ही वो छाया दिखाएगा। तो क्या रखेंगे बउआ? देख लो, वक्रता केंद्र। तो यही ना वक्रता केंद्र है। मान लो कितना लम्हर प्रतिबिंब है, कोई आदमी है तो उतना ही लम्हर इतना बनेगा अगर प्रतिबिंब, ठीक है कि नहीं? समझे कि नहीं समझे? ये होता है, यानी जितना बड़ा प्रतिबिंब उतना ही बड़ा लम्हर, क्या? जितना बड़ा आदमी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब। तो कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र पर। कौन दर्पण में? अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर रखेगा तो जितना बड़ा रहेगा और वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब। समझे कि नहीं? कोई दिक्कत? हाँ या ना? तारे का टिमटिमाने का कारण क्या है? आपको बताए थे कि वायुमंडल का स्थिति हमेशा बदलते रहता है। तो जो तारा टिमटिमाता है, तारा टिमटिमाता देखे कि नहीं? भग जो भुकुर भाकुर भुकुर भाकुर करता है। तो भुकुर भाकुर करने का कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या कि आपका हमेशा कंडीशन चेंज होते रहता है, कभी ठंडा, कभी वर्षा, कभी कहीं धूल है, कहीं कन है कि नहीं? तो वही है। तो तारा यानी स्टार जो चमकता है उसके कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। कोई दिक्कत? आपको पढ़ाए होंगे लॉन्ग में कि तारे क्यों टिमटिमाते, उसमें बताए होंगे कि जब तारा से आने वाला प्रकाश वायुमंडल में होता है क्या भौतिक अवस्था क्या होती है? बदलते रहता है, ठीक है। तो वही भौतिक अवस्था जो बदल रहा है उसी को क्या कहते हैं? अपवर्तन। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारा क्या होता है? टिमटिमाता है, भुक भुकाता है, ठीक है। नेक्स्ट,
उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है कैसा? सीधा और आवर्धित। सीधा और बड़ा, आवर्धित मतलब सीधा और बड़ा। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर कितना होता है? अवतल लेंस का आवर्धन क्या होगा? V/U। V क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई। V क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई। U क्या है? वस्तु की ऊंचाई। V क्या है? ये वस्तु की ऊंचाई। इसको कभी कभी दूरी भी बोल देते हैं। ये प्रतिबिंब की दूरी हो गया, ये वस्तु की दूरी हो गया। कोई दिक्कत समझना सबको है ना? आज के लिए इतना रहने देते। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।